छठी मैया तोहरी बरतिया करब अब की बार दीनानाथ हाथ जोड़ी कोसिया करब अब की बार उजे केरावा जय हरे लाघवद से ओही पर सुगा मेरो अरे पूरे मुजफ्फरपुर वाओ टीम और पूरी मुजफ्फरपुर को और पूरा बिहार को और जितनी भी छठ बर्तिन है उनको हमारा यहीं से प्रणाम है। और भगवान करे, दीनानाथ करे कि आपने जो छठ किया है वो छठ सफल करें। आपने ऑडिशन भी कहिए? बहुत ऑडिशन भी दिए, बहुत से बेइज्जत करके भी निकाला, ऐसा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाओ। अभी मेरे साथ जो है दीपक ठाकुर जी मौजूद है, जो कि बिग बॉस सीजन 12 के जो फाइनलिस्ट है और कई एक बॉलीवुड फिल्म में इन्होंने गाना को अपने दिया है और हमारे बीच मौजूद है। मैं लोक आस्था का जो महापर्व जो छठ जो है आगामी 2-3 दिनों के बाद जो है छठ महापर्व देखने को मिलेगा, ऐसे में हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे खास बातचीत करूँगा। दीपक जी, स्वागत है मुजफ्फरपुर वाओ में। थैंक यू। मुजफ्फरपुर वाओ देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम है और बिलेटेड हैप्पी दिवाली और हैप्पी छठ। जैसा कि लोक आस्था का महापर्व, आपने भी कई एक गानों को जो है बॉलीवुड फिल्म में और सीजन जो 12 था जो बिग बॉस का, उसमें जो आप फाइनलिस्ट भी हुए थे, तो दर्शकों को हमारे जो है कुछ गाना के माध्यम से थोड़ा समझाते। जी बिल्कुल। छठ चूँकि ऐसा पर्व है कि हर यूपी बिहार और जितने भी नॉर्थ इंडियन हैं उनके तो रग रग में बसा हुआ है, हमारे घर में होता है, तो बहुत क्लोजली हम जुड़े हुए हैं छठ से। तो मेरा एक फेवरेट गाना है, उसी गाने से हम आठाही काठा के कोठरी या है दीनानाथ रूपे छान लागल केवा हे दीनानाथ ताही पर चढ़ी सुताले ए हो दीनानाथ बाजी के वरवा धइल चादरा उगारी जब देखले हो दीनानाथ कौने संकट पड़ल तुहार हे दीनानाथ कौने संकट पड़ल तुहार पुत्र संकट पड़ल मोरा हे दीनानाथ ताहिला के वरवा धइल ठान हे दीनानाथ ताहिला के वरवा धइल ठान काया संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ताहिला के वरवा धइल ठान अन्हारा के आँखा जब दिहाले दीनानाथ हंसत बोलत घर जा कोढ़िया के काया दिहले बाझिना के पुतवा हो खेलत कूदत घर जा हे दीनानाथ आठ ई काठ के कोठरी या हे दीनानाथ रूपे छान लागल केवा रूपे छान लागल
बहुत खूब दीपक जी, आपने आपके जो गले में जो है सरस्वती का साक्षात वास है और हमें लगता है कि हमें और भी गाना छठ पूजा को लेकर सुनना चाहिए, एक और गाना होना चाहिए। उजे केरावा जय भरे लाघवद से ओही पर सुगा मेरो उजे मारा बउरे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मोर जा उजे सुगनी जय रोवेली वियोग से आदित्य होई ना सहाय दीनानाथ होई ना सहाय। सजा के सोन काला सुपवा में दियाना जरा के छठी माई के करब हाथा जोड़िया ओ दीनानाथ के करब हाथ जोड़िया गंगा घाटे सिर नाय छठी मैया होई हे सहाय केरावा जे फरे लाघवद से ओही पर सुगा मेरो राय ओही पर सुगा मेरो राय उजे सुगानी जय रोवे वियोग से आदित्य होई ना सहाय छठी मैया होई ना सहाय दीनानाथ होई ना सहाय। कैसे कैसे दीपक जी आपने शून्य से शिखर तक का ये सफ़र तय किया और हम समझते हैं मुजफ्फरपुर के होके और इतना दूरी तय किए, कैसे कैसे दर्शकों को बताइए। मतलब देखिए मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था क्योंकि हम ऐसा नहीं था कि पढ़ने उड़ने में बहुत तेज़ थे। हमने सुना है कि आपने बीबीए भी किया है। हाँ बीबीए किए, ग्रेजुएशन एलन मिश्रा कॉलेज से किए और मतलब हम पढ़ते ही थे इसलिए कि पापा बोलते थे क्या कि अब ये पढ़ लो इसके बाद अब नहीं पढ़ना, मतलब ये 10th कर लो 12th कर लो ग्रेजुएशन कर लो। तो हमको याद है कि मेरा पहला नौकरी लगा था 9,990 रुपये का, मतलब महीने का था। तो उसमें हमको ICICI प्रूडेंशियल में लगा था पहला नौकरी। उसमें खाता खुलवाना रहता था, टारगेट वाला रहता था। तो ऑफ़र लेटर आया, फिर हम सोचे कि भाई ये करने के लिए तो हम अब सपना मेरा बड़ा है कि मम्मी पापा को बड़ा घर गाड़ी, मतलब एक अच्छे लाइफ स्टाइल जिए वो लोग, हमारे गांव समाज में जो लोग हैं उनके लिए हम कुछ कर सके। तो अगर ये सब करके तो हम वो नहीं कर पाएंगे। प्लस बचपन से हम म्यूज़िक को लेकर हमारा ये रहा है रुझान, और शुरू से हम हमारे गुरुजी आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार संजू, उनसे हम विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना शुरू किए।
फिर ये कारवां चलता गया। फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए स्नेहा दीदी आई यहाँ पे, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थी वहाँ की, तो उनको एक आवाज़ चाहिए थी। हम जाके उनको अपना आवाज़ सुनाए, गुरुजी के साथ गए। मतलब ये पहला गाना आपका वही गैंग्स ऑफ वासेपुर का है? पहला गाना गैंग्स ऑफ वासेपुर का था, जो फिल्मों में हम कौन सा गाना था वो? एक तो फोक था और एक उसी के दूसरे पार्ट में एक गाना था, मोटिवेशनल गाना था बहुत, जो लोगों को बहुत पसंद आया। वरुण ग्रोवर भैया का लिखा हुआ है। डंग 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 फ्रस्टियाओ नहीं मोरा, नर्वसाओ नहीं मोरा, एनी टाइम मुड़वा को, एनी टाइम मुड़वा को, अपसेट आओ नहीं मोरा, एनी टाइम मुड़वा को, एनी टाइम मुड़वा को, अपसेट आओ नहीं मोरा। जो भी रंगवा है उसे सेट राइट वा करो जी, जो भी रंगवा है उसे सेट राइट वा करो जी, नहीं लो जी ए जी हो थोड़ा फाइट वा करो जी, थोड़ा फाइट वा करो जी मुर्रा, पगलाओ नहीं मोरा, नर्वसाओ नहीं मोरा, एनी टाइम मुड़वा को, एनी टाइम मुड़वा को, अपसेटाओ नहीं मोरा, ओ एनी टाइम मुड़वा को, एनी टाइम मुड़वा को, अपसेटाओ नहीं मोरा। इसी में शायद अटैच है हमनी के छोड़ी के नगरिया नु हो। हाँ, ये वो गाना पार्ट 1 का था। ये गाना जो मैंने सुनाया ये पार्ट 2 का गाना था, और ये गाना मेरा बहुत फेमस हुआ था, लोगों ने बहुत सुना था इस गाने को, और जितने भी यूपीएससी करने वाले जो एस्पिरेंट्स थे उन लोगों ने इस गाने को बहुत सुना, और वो लोग उन लोगों का मैसेज हमको बहुत आया। बहुत सारे इसी क्रम में बहुत सारे हमारे मित्र बन गए जो मतलब IAS IPS मतलब जो यूपीएससी क्लियर कर, उन्होंने बताया कि दीपक भाई हमने आपका ये गाना बहुत सुना है, लूप पे सुना है, जब मतलब फ्रस्ट्रेशन में रहते थे, ऐसा थोड़ा लगता था कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, या थोड़ा बहुत तैयारी में जब मन नहीं लगता था तो ये गाना सुनते थे कि नर्वस आओ नहीं, फ्रस्टी आओ नहीं। और वो जो गाना आपने बताया हमनी के छोड़ी के, वो गाना हमने हारमोनियम पे स्नेहा दीदी को पहली बार जब वो मिली थी ऑडिशन के लिए, तो ये गाना मैंने सुनाया था और उन्होंने एज इट इज़ फिल्म में इस गाने को डाल दिया। हमनी के छोड़ी के नगरिया ये बाबा, हमनी के छोड़ी के नगरिया ये बाबा हो, किया रे बाबा सगरो हो गई ले अन्हार, कवन बनवा माई गई हो, अरे बाबा सगरो हो गई हे अन्हार, कवने बनवा मैया गई हो। अरे गौआ के लोगावा केहू से न बोले, काल्हू से पताइयो के कहूँ पताइया न डोले,
रे बाबा करेला बालकवा पुकारे कवने बनवा मैया गईली हो। अरे बाबा करेला बालकवा पुकारे कवने बनवा मैया गईली हो। हमनी के छोड़ी के नगरिया बाबा, हमनी के छोड़ी के नगरिया बाबा हो। किया रे बाबा करेला बालकवा पुकार कवने बनवा माई गईली हो। बनवा माई गईली हो, कहवा माई गईली हो। बहुत खूब दीपक जी। अब मैंने गांव घर में जो है दादा दादी को और सभी लोगों को ये गाना सुनते देखा है और बहुत ही अच्छा ये गाना आपके द्वारा जो सबसे पहला गाना जो आपने बताया है जो था बहुत अच्छा है। और जो लोगों को छठ महापर्व है तो एक संदेश देते हुए एक और गाना जो आपने पिछले बार भी उसको गाया था शायद। छठी मैया तोहरी बरतिया करब अब की बार। दीनानाथ हाथ जोड़ी कोसिया करब अब की बार। छठी मैया तोहरी बरतिया करब अब की बार। हे दीनानाथ हाथ जोड़ी कोसिया भरब अब की बार। फलावा जोड़े जोड़े हो लेके आइब भोरे भोरे हो। फलावा जोड़े जोड़े हो लेके आइब भोरे भोरे हो। करे जोड़ी पूजा बनिया में ठार। छठी मैया तो बरतिया करब अब की बार। दीनानाथ हाथ जोड़ी कोसिया भरब अब की बार। हाली हाली उगी नाए दीनानाथ। दीनानाथ होई कइले भोर। रहिया निहारे टिकटक अखिया आदित्य ली और गमोर। गेहुआ धोवनी घरवा लिपवनी ईख नारियारा अरे दौड़ा में सजवन। होई सहाय छठी मैया रखी हला जो। जिना की जुराए फले फूले ई समाज। नादान नाही बुद्धि दी नानाथ जानी नाही विधि दीनानाथ। भूल चुक माफ करी हा पूजा स्वीकार। छठी मैया तोहरी
ला 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 ला। क्या कहने हैं आपके सुर के। अब बहुत सारे युवा जो है चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर से ही अग्रसर होना आपकी तरह, तो क्या कुछ वो करे कि आपकी तरह वो अग्रसर हो सके। देखिए, हम कोई ऐसा निंजा टेक्निक नहीं दे देंगे कि जो लोगों को नहीं पता हो। बस जो सपना देखे हैं उस सपने के पीछे भागिए, और आपको बेहतर पता है कि आप उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। कोई दुनिया में कोई देख के नहीं कहेगा कि भाई आप उस लायक और जब आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको भी पता है कि आपको क्या करना है। अगर आप म्यूज़िक में जाना चाहते हैं तो आपको भी पता है कि आपको रियाज़ करना है, आपको भी पता है कि आपको अच्छे अच्छे गाने सुनने हैं, आपको भी पता है कि आपको सुर का अभ्यास करना है। तो ये चीज़ पता है। और शॉर्टकट कभी मत अपनाइए। शॉर्टकट अपनाने के बाद ना वो आदमी ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। वो होता है ना कि बांस का कोपर होता है, अंदर से खाली बाहर से, जब जिस दिन टूटेगा तो फिर बुरी तरीके से टूटता है। तो वो ऐसे जो सोचता है लोग कि रात में सोएं सुबह उठे तो 500 मिलियन हो जाए या 200 मिलियन, ऐसे लोग जान जाए ऐसे, तो सबका मतलब होता है बिल्कुल की किस्मत भी। लेकिन आप शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में आदमी कभी कभी गलत रास्ता भी अपना लेता है, तो वो नहीं कीजिए। एकदम आगे बढ़ते। अब तो खैर डिजिटलाइजेशन आ गया है, सब जगह यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कहीं से भी आप लाइव आके अपनी चीज़ों को सुना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। कौन कब चीज़ किसको कहाँ अच्छा लग जाए ये पता नहीं है आपको, कौन आपका वो चीज़ कहाँ तक पहुँच जाए। पहले तो हम लोगों को जाके गाना पड़ता था, बताना पड़ता था। अब ये दौर है कि अब ऑडिशंस भी आते हैं अलग अलग टीवी शोज़ के और म्यूज़िकली जो शोज़ हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके दे सकते हैं। आपने ऑडिशन भी कहिए। बहुत ऑडिशन भी दिए, बहुत उससे बेइज्जत करके भी निकाला। ऐसा नहीं होता कि मेरा मानना है कि जो हम आप जो ये लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, वो आप इसको स्ट्रगल नहीं बोलिए, ठीक है, कि आप स्ट्रगल किए। ठीक है, कभी कभी मेरे मुंह से भी वो हो जाता है कि स्ट्रगल शब्द, बट वो आपके जीवन की एक यात्रा है। अगर आप वो यात्रा नहीं उसको जिए, अभी जैसे देखिए कपिल शर्मा साहब हैं, उन्होंने कितना स्ट्रगल, उन्होंने कितना देखा है, कितना शोज़ किए, आज के डेट में वो सबसे रिचेस्ट टीवी एक्टर हैं। तो वो जीरो से हीरो बने। तो वो जो यात्रा है ना, वो यात्रा उनकी अब जैसे मान के चलिए कि पूरे जीवन में आप एसी में सोए उठे खाए पिए मस्त रेंज रोवर में घूम रहे हैं, तो आपको मेहनत किस चीज़ के लिए करनी है? फिर तो आपको सब कुछ मिल ही रहा है। तो ये आपके जीवन यात्रा में ये अलग अलग रंग है जो आप भर रहे हैं और अपनी कहानी को और रंगीन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप वो स्ट्रगल, वो चीज़ें, आप मंच तक आपको सब कुछ आसानी से अगर मिल जाए, आप सुबह उठे आप पता चले कि हम इंडियन आइडल के जज बन गए, ठीक है, आपको लाइमलाइट मिल गया, फिर आप किस चीज़ के लिए मेहनत कीजिए? तो लोग क्या होता है ना कि पैसा मिल गया, नेम फिल्म मिल गया, फेम मिल गया, ईजिली मिल गया, तो वो चंद समय का होता है। तो आदमी अगर आगे बढ़ना चाहता है तो इसको स्ट्रगल कहिए या उसकी जो यात्रा है वो उसको पूरी जीनी चाहिए और उस पर मेहनत उसको करना चाहिए। हमको भी नहीं है ज़रूरी कि सब मंच मेरे लिए इंतज़ार करता था कि आओ दीपक तुमको हम मंच देंगे वाला। ऐसे बहुत मंच पे हम बहुत बार जिक्र भी किए हैं कि मंच के नीचे खड़े रहते थे, मौका नहीं मिलता था, और दूसरे कलाकार जो मेरे से बड़े थे वो गाते थे और उनको मेरे पे भरोसा नहीं होता था, भाई गाएगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। तो हम उस समय बहुत बुरा लगता था, रोते थे बहुत कि बताइए एक गाना गाने का मौका नहीं मिला, कितना ये, फिर मंच से माइक भी छीन लिया गया था, ऐसा तो होता है ऐसा ये चीज़। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ जब आप देखेंगे, जब तक आप मतलब कि आप वो जलेंगे नहीं तब तक आप फिर पकेंगे नहीं, और जब पकेंगे नहीं प्रॉपर तब आप फिर ठोस नहीं बनेंगे। जी जी। तो ये वो चीज़ है। स्ट्रगल का रोना इस बढ़िया है कि भाई रोना, वही बात है, एक सलीम खान साहब ने कहा था कि अपना दुख किसी को मत बांटो या खुद तक रखो, अगर लोग बांटेंगे तो उसका सौदा करेंगे, सुनेंगे तो उसका सौदा। तो वही बात है कि अपना आप उसको कैसे जी रहे हैं। आप मान के चलिए सिंपैथी लेने के लिए कुछ बोलिए कि हमको तो ऐसे वैसे, तो वो उसका कोई औचित्य नहीं है। अब करना आप ही को है। अब तो खैर बहुत चीज़ है, अब तो बहुत चीज़ है, डिजिटल इतना पेज हो गया है, इतने फॉलोअर्स हैं लोगों के, और इतने अब मतलब कि फ़ोन है हाथ में, तो अब वही है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बाहर आइए गाना बजाना कीजिए, तो संघर्ष कीजिए।
बिल्कुल। तो आपका जो एक और गाना जो एक आने वाला है आगामी, हम समझते हैं कि आपने बताया था कि कुछ दिन बाद जो गाना हाँ वो अभी वो तो रिलीज़ नहीं हुआ है, तो वो रिलीज़ नहीं हुआ है, इस अभी आज शाम तक या कल रिलीज़ हो जाएगा। तो मालिनी अवस्थी जी का जो है कल्पेलू भीजल तेवैया, आपके स्वर में एक बार मैं सुनना चाहूँगा। नहीं, ये कल्पना जी का गाया हुआ है। जी जी उधर रहिए। शानदार। जाते जाते गाना के माध्यम से छठ का शुभकामनाएं देते हुए एक और छठ का गीत। केलावा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झुके। केलावा के पात पर उगेलन सूरज माल झाके झुके।
करेलू छठ बरतिया से झाके झूमके, करेलू छठ बरतिया से झाके झूमके। केरवा के पात पारा उगेलन सूरज माली झाके झूमके, केरवा के पात पारा उगेलन सूरज माली झाके झूमके। करेलू छठ बरतिया से झाके झूमके, करेलू छठ बरतिया से झाके झूमके। हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से किकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से किकरा लागी। करेलू छठ बरतिया से किकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से किकरा लागी। सोना जैसन बेटा भाया रे, सोना जैसन बेटा वासे करे लागी, सोना जैसन बेटा भारे, सोना जैसन बेटा वासे करे लागी। की करेली छठ बरतिया से करे लागी, की करेली छठ बरतिया से हुनके लागी। करेलू छठ बरतिया से किनका लागी, हम करेली छठ बरतिया से हुनके लागी। दीपक जी, जाते जाते हमारे मुजफ्फरपुर वाव टीम को और बिहार को और पूरे देश को छठ पर्व की शुभकामनाएं देती जाइए। बिल्कुल, इसी गाने के साथ हमारे पूरे मुजफ्फरपुर वाव टीम और पूरी मुजफ्फरपुर को और पूरा बिहार को और जितनी भी छठ बर्तिन हैं उनको हमारा यहीं से प्रणाम है। और भगवान करे, दीनानाथ करे कि आपने जो छठ किया है वो छठ सफल करें प्रभु। और इसी कामना के साथ सबको बहुत 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 लोक आस्था का महापर्व छठ, जो कि 4 दिन का छठ होता है पर्व, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव और करते रहिए एकदम धूम धड़ाका। जैसा कि देखा, हमारे साथ जो है दीपक ठाकुर जी मौजूद थे। उन्होंने खास गीत के माध्यम से छठ व्रतियों को जो है संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि छठ को जो है सफलतापूर्वक से मनाना है और गीत संगीत के साथ मनाना है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए मुजफ्फरपुर वाव के साथ जुड़े रहिए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें। आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें। मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ। हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह P&M मॉल मुजफ्फरपुर में।